कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की गई है, और दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि रूल ऑफ लॉ की स्थापना करना। तो अगर रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ, तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ ये जो है ब्रिटेन के एक विद्वान रहे हैं डाइसी, इनके रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है उससे लिया गया है। ये जो है एक नेगेटिव यानी नकारात्मक अवधारणा है, जिसमें ये कहा जाता है कि राज्य किसी के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। वहीं पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करते हैं तो ये यूएसए के संविधान से लिया गया है, और ये पॉजिटिव है यानी सकारात्मक अवधारणा है, जिसमें ये कहा जाता है कि समान के साथ समान व्यवहार, असमान के साथ असमान व्यवहार। ध्यान रखने वाली बात है कि इसके लिए जो यूएसए में किया जाता है वो अफर्मेटिव एक्शन किया जाता है, अफर्मेटिव सकारात्मक कार्रवाई जिसको कहते हैं, जिसमें जो पिछड़े दबे कुचले जो लोग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं, कुछ विशेष छूट दी जाती है, लेकिन वहाँ पर रिजर्वेशन जैसी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ क्या किया जाता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी सकारात्मक भेदभाव किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ रिजर्वेशन के द्वारा इक्वल लेवल पे लाया जाता है ताकि कंपटीशन जो है बराबर के स्तर पे हो सके। तो इस तरीके से अगर हम कहें कि आर्टिकल 14 में जो रूल ऑफ लॉ की बात की गई है उसमें ये दोनों इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, और जब तक ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, जब तक इन दोनों पर बराबर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक रूल ऑफ लॉ की स्थापना नहीं हो सकती है, डेमोक्रेसी की स्थापना नहीं हो सकती है। थैंक यू।